हेलो एवरीवन। बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको बेटा, देखा जाए तो हम लोगों के सिलेबस में केमिस्ट्री क्या है कि अपने आप में ही क्या होता है, एक उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें हैं। ठीक है, उसमें थ्योराइड भी होती है, अप्लाइड भी होती है। ठीक है, तो ऐसे करके काफ़ी ढेर सारे टाइप की आपको केमिस्ट्री मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने इस 11th-12th के बेसिस पे, तो अपने पास 3 टाइप की केमिस्ट्री मिलती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अभी जो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर जो है फिनिश किया, ठीक है, फिजिकल का, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे जो है सोल्यूशन दोनों को मिक्स करके आज ये चैप्टर बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में। पहले सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक वर्ड है, ये आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले कि ऑर्गेनिक होती क्या चीज़ है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है पहला कि ऑर्गेनिक आखिर में है क्या। ठीक है बेटा, मैं समझाता हूँ आपको ऑर्गेनिक क्या है। ठीक है, तो जो है बेटा एक वक्त था, उसमें साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था साइंटिस्ट का? बर्जीलियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं बेटा, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जितने भी बेटा लिविंग बॉडीज़ से, किससे? लिविंग बॉडीज़ से, ठीक है, जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है, जो चीज़ें डिराइव्ड होती हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक। उसे क्या कहा इन्होंने? ऑर्गेनिक कहा। ठीक है, मोस्टली अगर हमको जनरली समझना है कि ऑर्गेनिक क्या चीज़ है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन क्या होता है? ज़रूर होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं। तो हम कहते हैं कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट। कार्बन तो ज़रूर रहेगा, हाइड्रोजन ज़्यादातर रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजन्स, ठीक है, मे बी प्रेजेंट, में नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो ये था जो है ऑर्गेनिक को समझने का तरीका। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सर अगर केवल और केवल जिसमें कार्बन्स पाए जाते हैं बेटा, अगर हम उन्हीं को जो है वही कंपाउंड जैसे ऑर्गेनिक के कैटेगराइज में रखे जाते हैं, ठीक है, तो क्या वो लिखना सही होता? ठीक है बेटा, कार्बन है तो क्या हम इनको जो है कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं नाम दिया गया है ना, इनको कार्बोनिक क्यों नहीं किया? अगर उसमें कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, सर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है बेटा, सही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लेकिन बेटा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहते हैं जो इसकी पहली डिफिनेशन बनाई गई थी, ठीक है, वो बर्जीलियस ने समझाई थी। और जो कि जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ कहाँ से? फ्रॉम वर्ड ऑर्गेनिज्म। कहाँ से ये डिराइव हुआ है? ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है। क्लियर है? यानी कि अभी मैंने आपसे बोला कि बेटा ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स जो डिराइव होते हैं किससे? फ्रॉम एनी लिविंग बॉडीज़, यानी कि ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि हम क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखना हम क्या लिखेंगे कि दोज कंपाउंड्स which are derived from, कहाँ से डिराइव होते हैं बेटा? लिविंग बॉडीज़। बेटा लिविंग बॉडीज़ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे इसमें क्या? ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, कि ये ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया? ऑर्गेनिज्म से आया है। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, अच्छा इसके बारे में किसने समझाया था अपने को? बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसके बारे में हमको समझाया था। ठीक है, तो उन्हीं का बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो है बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो बेटा बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था? ठीक है बेटा, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि जो वाइटल फोर्स है ना बेटा, एक टाइप का ये अद्भुत जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा
कि जितने भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन्होंने क्या बोला कि जो लिविंग बॉडीज़ हैं ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं से डिराइव होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि बेटा सिंपल सी बात है कि ये ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को कौन बनाया, कहते हैं गॉड ने बनाया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी बर्जेलियस ने, इन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा लैब में सिंथेसाइज नहीं किया सकता, उसको हम लैब में फॉर्म नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? यही क्या थी, बर्जेलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं बेटा वो किससे मिल रही हैं, हमको ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं, और ऑर्गेनिज्म को किसने बनाया, गॉड ने बनाया। तो इन्होंने बोला कि ये नेचर में पहले से प्रेजेंट होते हैं, हम इसको लैब में फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बर्जेलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म लिखो और सिंथेसाइज भी लिख सकते हैं, और सिंथेसाइज्ड इन लैब। बेटा लेबोरेटरी में ठीक है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता। यही क्या थी, बर्जेलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी। ठीक है, लेकिन बेटा इसको फेल किसने किया, जिसने फेल किया ठीक है आप लोगों ने सुना भी होगा, एक साइंटिस्ट थे उसका नाम था वूलर। ठीक है, वूलर नाम के बेटा एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा ये कॉन्सेप्ट फेल करके दिखाया। ठीक है, आपसे बेटा अगर कभी पूछा जाता है कि सबसे पहला फर्स्ट जो है वह कौन सा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसको लैब में फॉर्म किया था, वो कौन सा था बेटा, यूरिया था। कौन सा था वो, यूरिया। ठीक है, तो इन्होंने बनाया, यानी कि सबसे पहला जो ब्लो था ठीक है वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जिसने फेल किया तो कौन से, वूलर ने किया था। क्लियर है, वूलर ने किया। और वूलर ने कैसे किया था इसको चलो हम देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा, अमोनियम साइनेट, जानते होंगे सभी NH4CNO। ठीक है, अमोनियम साइनेट जो कि आपका बेटा क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट था। अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट था, उसको इन्होंने क्या किया, हीट किया। बेटा हीट कैसे किया था इन्होंने, प्रोलॉन्ग हीटिंग। इसका मतलब समझा देता हूँ बेटा। प्रोलॉन्ग हीटिंग मीन्स क्या, कि अमोनियम साइनेट को बेटा इन्होंने क्या किया, काफ़ी समय तक ठीक है एक लंबे समय के लिए गर्म करने के लिए क्या किया, इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और जब इन्होंने काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ NH2CO का। ठीक है, यही क्या है बेटा, यूरिया है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ये बना। क्लियर है? ठीक है, अब बेटा अमोनियम साइनेट से इन्होंने ये तो प्रूफ कर दिया कि और क्योंकि इसके पहले जब तक बर्जेलियस ने ये कहा था कि किसी भी कंपाउंड को ठीक है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में फॉर्म नहीं कर सकते, तब तक बेटा किसी साइंटिस्ट ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, बट जब वूलर ने ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, तब से बेटा क्या हुआ, धीरे धीरे करके काफ़ी ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लैब में किया जाने लगा। ओके है क्या? ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि बेटा जब अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स जब हमको लैब में मिलने लगे, तो बेटा ऐसे तो है नहीं कि हम किसी भी कंपाउंड को कहीं भी रख देंगे, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी थी क्या, इनको क्लासीफाई करने की। जिस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ लिख दिया जाता है। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अलग अलग कंपाउंड को क्या किया, एक साथ। जैसे कि बेटा अगर एल्केन्स हैं, जैसे एल्केन में क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे सारे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है हमेशा, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जितने टाइप के एल्केन्स थे सबको एक साथ। ठीक है, एल्केन भी क्या होते हैं, एक टाइप के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर उसको क्या किया गया, एल्केन को रखा गया। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा क्या किया, सबको कैटेगराइज किया गया। इसी वजह से हमको बेटा ज़रूरत पड़ी किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरियाँ होने लगी। ठीक है, उससे क्या हुआ बेटा, ढेर सारे जो है लैब में काफ़ी ढेर सारे कंपाउंड को क्या किया जाने लगा, सिंथेसाइज किया जाने लगा। इस वजह से हम क्या हुआ, इनको क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, जैसे कि बेटा ये जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसका बेटा जो बेसिक है, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको हल्का सा। बेटा ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इसके जो बेसिक्स हैं, ठीक है, तो इसमें बेटा अपने पास टोटल 4 चैप्टर्स जो है इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इसमें बेटा जो सबसे पहला चैप्टर अपना है वो है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके जस्ट बाद IUPAC के बाद पढ़ाया जाएगा बेटा आपको आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है।
IUPAC के जस्ट बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद होगा बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, शॉर्ट में लिखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा, और फिर होगा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक पार्ट में बेटा हम जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, किस तरह से अटैक करते हैं, इन सब के बारे में आपका ये वाला पार्ट बताएगा। और एक पार्ट आपको बताता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, जैसे आपने सुना होगा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, NS1 NS2 करके होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो IUPAC के जस्ट बाद क्या है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी बेटा, ज़रूरत पड़ी। ठीक है, क्यों, आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। अभी मैं यहाँ बात करूँ तो बेटा अब दरअसल अमोनियम साइनेट का, ठीक है, एक आइसोमर ही तो है यूरिया, इसमें कितने नाइट्रोजन है बेटा, दोनों का अमोनियम साइनेट हो या यूरिया हो, दोनों में नाइट्रोजन कितने अपने पास 2 हैं, ऑक्सीजन कितने 1 है, कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं। ठीक है, दोनों में बेटा क्या है N2OCH4, सभी में क्या है 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। चाहे आपका NH4CN हो या NH2CN2, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा सेम है। ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी ये बात आप याद रखेंगे कि यूरिया जो है एक टाइप का क्या है आइसोमर है, यूरिया क्या है एक टाइप का आइसोमर है। किसका आइसोमर है ये, अमोनियम साइनेट का। आगे बात समझ में ओके है, ठीक। चलिए बेटा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने बोला अब हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा थोड़ा सा कार्बन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा समझाऊँगा कार्बन के बारे में। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग इसके बाद पड़ेगी अपनी कार्बन। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, इसके बारे में मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस दूंगा जो बेटा आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होने वाली है। ठीक है, कार्बन अगर मैं बात करूँ बेटा इसके एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर बेटा इसका जो एटॉमिक नंबर होता है जो Z होता है, एटॉमिक नंबर को Z से बेटा इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि लैटिन में जो है नंबर्स को, ठीक है, जहल करके होता है, इससे मतलब इसकी जो स्पेलिंग होती है नंबर्स की वो क्या करते हैं, मतलब जहल किया जाता है, इस वजह से इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो इसका होता है वो कितना होता है कार्बन का 6। बेटा अगर हम बात करें इसके एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास, ठीक है, तो ये कितना होता है बेटा, ये अपना होता है 12। ठीक है, हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये कितना होता है 1s2 2s2 2p2 होते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी सर इसका क्या मतलब आपने इसको क्यों लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी बेटा अगर मैं बात करूँ इसको फाइनल टेस्ट देता हूँ इसको तो कितना आता है कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और दूसरे में कितने होते हैं 4। आ रही बात समझ में। यानी बेटा जब भी आप कार्बन के, आपने देखा होगा कि हम कभी जो है कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, लुईस स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो, या हमको बॉन्ड्स बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं सबके लुईस या डॉट स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। तो आप क्या करते हो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 2 3 4 बेटा हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सर ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ये कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो ये किसके किसके होते हैं, ये 2s2 और 2p2 मिला करके होते हैं। ठीक है बेटा, ये जो 2s2 अपना है, ठीक है, 2s2 इसका तो स्ट्रक्चर सभी जान ही रहे हो, 2s2 कैसे होगा, एक बार 2s1 और 2s2, क्लियर है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें 2p2 की तो ये कैसा होता है बेटा, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो p में कितने हैं 2, एक होता है px, एक होता है py, ये होता है क्या pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेटा 4 इलेक्ट्रॉनों में से पक्का एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, ये एक होगा 2s1, एक और इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा 2s2 है। ठीक है, एक बेटा दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कैसा है, एक है अपना 2px1। ठीक है, px का एक इलेक्ट्रॉन है, 2px का कितना एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, ये 2py का एक इलेक्ट्रॉन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन किसके s के हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हो किसके हैं 2px1। क्लियर है ये, इसको 2s1 भी कह सकते हैं लेकिन स्पिन अपोजिट रहेगा। क्लियर है ये,
तो एक एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन कर दिए मैंने आर्य भाषा में। बेटा सबसे लास्ट में जो सबसे ये सारे पॉइंट्स तो हैं ही, उसके बाद में सबसे एक मेन पॉइंट ये है कार्बन के बारे में बेटा आप याद रखना, ठीक है। इसकी बेटा जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इट इज़ इक्वल टू दी 4, कितनी होती है 4 होती है, ठीक है बेटा वैलेंसी 4 होती है। सर आपने क्यों बोला बेटा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। वैलेंसी क्या होती है, कैपेसिटी टू मेक, क्या होता है कैपेसिटी टू मेक मैक्सिमम बॉन्ड, टू मेक मैक्सिमम बॉन्ड, ठीक है कि कोई भी कंपाउंड कितने मैक्सिमम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो बेटा ये जो अपने पास कार्बन है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बेटा इस 4 में से, ठीक है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ बेटा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनमें 4 बॉन्ड्स बनाएंगे तो इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैलेंसी होती है भी कितनी होती है, 4 ही होती है। इसका क्या मतलब है कि सर कार्बन कहीं पर भी रहेगा तो वह 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और कहीं भी का क्या मतलब बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बेटा उसमें कार्बन तो ज़रूर रहना है, तो कार्बन तो बेटा ज़रूर रहेगा, ठीक है। और ये जहाँ भी रहेगा वहाँ ये 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अभी जनरली मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, ये भी रखना है बेटा कि कार्बन ही एक मान सकते हैं कि एक ऐसा एटम है, ठीक है, या जो है एक नॉन मेटल में आता है ये, ठीक है, जो क्या कर सकता है बेटा, लगभग ये हर टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, हर टाइप के बॉन्ड बनाता है बेटा। ये सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, डार्क एंड डैश बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर देता है जब हम 3D में जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस टाइप के बॉन्ड्स ये क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो इनमें जो है ये जो बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं रीज़न इसका कैटिनेशन पावर है। क्या है ये, कैटिनेशन पावर। तो एक पॉइंट और ऐड करेंगे इसमें, हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। बात करेंगे सर ये कैटिनेशन पावर क्या चीज़ होती है, तो बेटा ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्फ लिंकिंग पावर। क्या होता है ये कैटिनेशन पावर, क्या होता है सेल्फ लिंकिंग पावर, स्वतः जुड़ने की क्षमता, ठीक है। जैसे मैं आपको बस ऐसे समझा देता हूँ कि अभी बेटा यहाँ पे क्या, अगर मैंने छोटे छोटे ढेर सारे कार्बन के क्या किए एटम्स यहाँ पे रख दिए तो ये क्या होंगे बेटा, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जिसकी कैटिनेशन पावर बेटा कम होती है तो अगर हम उनको पास पास इस तरह से रख दें, ठीक है, तो वह एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। इसकी कैटिनेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ये आसानी से क्या करता है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जुड़ करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि सर बॉन्ड्स, ठीक है। तो बॉन्ड के बारे में जो मैंने यहाँ पे वैलेंसी बताया कि बेटा ये जो है कार्बन कहीं भी रहेगा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इससे मैं एक चीज़ समझाता हूँ बेटा, बॉन्ड अपने में मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये 3 टाइप के बॉन्ड देखने मिलेंगे, एक सिंगल है, एक डबल और एक ट्रिपल। सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है, ठीक है। ये एक टाइप के, यहाँ थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आपको बॉन्ड के बारे में, सिंगल, डबल और ट्रिपल। बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड हमेशा अकेला क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वह एक टाइप के क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं, जो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, ठीक है। किसी भी डबल बॉन्ड में बेटा एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में बेटा बीच में जो होता है वो सिग्मा होता है और ये साइड वाले क्या होते हैं, पाई, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ बेटा सिग्मा और पाई की, ठीक है, इन बॉन्ड्स के अंदर, तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है, दरअसल सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा होता है और 0 पाई होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा और 1 पाई होते हैं, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं बेटा, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। सर आपने इस चीज़ को क्यों एक्सप्लेन किया, ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं इस चीज़ को बेटा, क्योंकि कार्बन जो है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा, इसलिए हमको कार्बन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर, ठीक है, ये सर क्यों एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी बेटा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि कार्बन, जो बेटा कार्बन है वो उसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी ये कहीं भी रहेगा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ कार्बन, तो बेटा अब बात कर लेता हूँ मैं कि इसकी बेटा ये जो कार्बन है, ठीक है,
ये बॉन्ड तो बनाएगा कितने 4, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी बेटा, इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, टोटल कितना बनाएगा, मैक्सिमम कितने बनाएगा 4, ठीक है। इसको 4 ही बनाना है, मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं, कितना बनाएगा ये टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, मे भी पॉसिबल हो कि ये क्या करे बेटा, कंडीशन नंबर फर्स्ट हो सकता है कि ये 4 क्या करे, सिंगल बॉन्ड बना ले। क्या कर सकता है ये 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, फर्स्ट कंडीशन। अगर क्या होगा, अगर कार्बन ने क्या किया, अपने चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड बनाया, उसका क्या मतलब है बेटा, इसमें सिग्मा और पाई की बात करें, अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड यानी क्या है सिग्मा, ठीक है। यानी बेटा इसमें क्या होंगे 4 सिग्मा बनाएगा और पाई कितना रहेगा 0। आ रही बात समझ बेटा। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकता है, हो सकता है कि ये क्या करें बेटा, एक तो ये बना ले डबल बॉन्ड, एक डबल बना ले, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, 2 क्या करें सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है। अभी भी कितने हैं 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। अब कितने हैं बेटा 2 और 1 3 क्या हो गया बेटा, इसमें 3 हो गए सिग्मा और 1 हो गया पाई, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और है, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, ध्यान से देखेंगे बेटा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि क्या करे 2 डबल बॉन्ड बना ले। अभी भी कितने हैं बेटा 4 ही बना रहा है, 2 डबल बॉन्ड यानी कितने 4, ठीक है। अब क्या हो गया, अब बेटा इसमें सिग्मा पाई कितने 2 सिग्मा और 2 पाई, सही है, ठीक है बेटा। एक पॉसिबिलिटी इसकी और भी हो सकती है, क्या है वो पॉसिबिलिटी, कि यह क्या करें बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले। क्या करें, एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, ठीक है। 3 हो गए, अभी एक बचा है, और एक क्या करें सिंगल बॉन्ड बना ले, एक क्या करें सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है बेटा। पूरे की पूरी हम केमिस्ट्री पर डालेंगे ऑर्गेनिक वाली, इसमें आपको यही पॉसिबिलिटी देखने को मिलेंगी, किसमें कार्बन में, ओके है, ठीक है। एक ट्रिपल बनाया और एक क्या किया इसने सिंगल बनाया। तो ट्रिपल में क्या होता है बेटा, 1 सिग्मा 2 पाई, और सिंगल वाला क्या होता है 1 सिग्मा, तो कितने हो गए 2 सिग्मा और 2 पाई हो गए। आ रही बात समझ में, ठीक है। इस चीज़ को बेटा मैं एक बार थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एक बार स्ट्रक्चर बना के समझा। जैसे मैंने बोला कि बेटा कार्बन हो सकता है 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 सिंगल यानी कि कार्बन है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 चारों क्या है सिग्मा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक डबल बना ले और 2 सिंगल बना ले, तो कार्बन क्या करेगा बेटा, एक क्या किया डबल बनाया और 2 इसने क्या किए सिंगल बनाए, ठीक है। तो 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैंने क्या लिखा है 2 डबल बॉन्ड बनाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन क्या करे दोनों साइड में डबल बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और क्या होंगे 2 पाई, क्लियर है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है इसकी, क्या पॉसिबिलिटी थी कि कार्बन क्या करे बेटा, ठीक है, कार्बन एक ट्रिपल बनाए और एक सिंगल बनाए। कार्बन ने क्या किया बेटा, एक तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया और एक क्या किया सिंगल। अब इसमें क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड क्या है 1 सिग्मा और बीच का 1 सिग्मा, कितने हो गए 2 सिग्मा हो गए, और 1 पाई ये और 1 पाई ये बेटा मैंने 4 बनाए हैं, ठीक है। ओवरऑल में ये बेटा, इसके अलावा आपको कोई कंडीशन और मिलने वाली नहीं है। पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ डालेंगे ऑर्गेनिक वाली, ठीक है। उसमें आपको कार्बन में इतने टाइप के वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे, ओके है, ठीक है। यानी कि बेटा अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया बेटा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म क्या करेगा, ये ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, और 4 बॉन्ड से ही बेटा इसको ये सेटिस्फाई होगी, इसकी वैलेंसी जैसे सेटिस्फाई होगी तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या ये, ठीक है। तो बेटा अभी ठीक है, इस पे बेटा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं जो मैंने बेटा अभी आपको समझाया है, ठीक है, ये अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।